अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ होगा। सबसे पहले अहम पेशरफ पे बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास हुआ है। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए बता रहे हैं कि इजलास में यह फैसला किया गया है कि 27वीं आइनी तरमीम को 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया जाएगा। आपको ये बता दें कि इजलास के दौरान कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला भी हो गया है, जबकि एजेंडा और इजलास के शेड्यूल से मुतालिक मंजूरी भी दी जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने शिरकत नहीं की है। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने और बाहमी एहतराम के साथ मामला तय करने की दरख्वास्त की है। इजलास में आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए भी सियासी इत्तेफाक राय बरकरार रखने पर जोर दिया गया है। और अभी खबर यह है कि मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से जारी मुशावरत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़रा को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए बता रहे हैं कि नून लीग की क़यादत ने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की है। पार्टी ज़राए का कहना है कि आइनी तरमीम से मुताल्लिक अहम इजलास आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है, जिनमें कानून साजी के उमूर पर हतमी फ़ैसले किए जाएंगे। और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर फैसल वावदा की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के नुकात और उनकी मुमकिना मंजूरी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावदा का कहना था कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए 27वीं तरमीम लाई जा रही है। नंबर्स पूरे नहीं बल्कि नंबर ज़्यादा ही हैं। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ ज़रूरी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की गई है फैसल वावदा की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थे। उनसे मुलाकात के बाद उनकी जानिब से बताया गया कि इस मीटिंग के क्या कद्दोखाल रहे हैं। 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक जो भी फैसला होगा मौलाना फजलुर रहमान का, वो यकीनी तौर पर कबूल होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नंबर्स के हवाले से तो बात नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि वो ज़ीरक सियासतदान हैं तो वो इस पूरी मुहिम में हमारा साथ दें। और पाकिस्तान की बका और सालमत के लिए पहले भी मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काफ़ी अहम रहा है। यही वजह है कि आज मैं खुद बाकायदा तौर पर उनसे मिलने आया हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। PTI ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहरी कहते हैं कि इस तरीक़ाकार से कभी भी पार्लियामान में तरमीम नहीं लाई जाती। हम असेंबली इजलास में भरपूर एहतजाज करेंगे। हम कमेटियों से बॉयकॉट भी करेंगे। पहले भी 26वीं तरमीम रात के अंधेरे में लाई गई थी। हम चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो जाए। हमारे साथ हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। बानी PTI ने यह पैगाम दिया है कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास होना चाहिए। इस किस्म के और इस तरीक़ेकार से कभी भी पार्लियामानों में आईनी तरामीम नहीं हुआ करती। हमारी वही पॉलिसी है। पहले एहतजाज भी करेंगे, बाहर भी आएंगे, अपनी असम्बली भी बाहर वो करेंगे। और हमारा वही फ़ैसला है कि हम शिरकत नहीं करेंगे इनकी जो कमेटीज़ है उनकी हेयरिंग में। पहले भी 26 तरमीम इस तरह रात के अंधेरी में आया और लोगों को तब पता चला जब एक वर्शन लीक हो गया। नहीं, ना हमारे साथ राबिता हुआ, ना हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर हुआ। इसमें कैसे टेम्परेचर कूल डाउन हो। खान साहब ने कल मैसेज दिया है कि जी ये इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी से नून लीग की जानिब से राबता किया गया है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में ये फैसला करेगी। 18वीं तरमीम में चीज़ें बेहतर की गई हैं। अब भी वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक़ में होंगे। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाए जाने से मुतालिक तारीख का फैसला भी जल्द हो जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम के जो नुक्ते हैं उन पर डिटेल में बातचीत होगी। तो अगर पीपल्स पार्टी
27वीं आईनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला दायरा सीसी करेगी तो वो फैसले होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा, PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से राब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं। हम इसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। 18वीं आईनी तरमीम क्यों आई कि और मजीद चीजों को बेहतर किया जाए, जो पाकिस्तान के हक में होंगे फैसले, जो आपके खित्ते के सूरत हाल देखकर फैसले होंगे, जो हमारे लोगों के हक में बेहतर फैसले होंगे। हम समझते हैं जिससे लोगों को हम किसी न किसी तरीके से कोई रिलीफ पहुंचा सके, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वही फैसले करेगी। मामले पर MQM रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाकर ही अवामी मसाइल का पायदार हल मुमकिन हो सकता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ आइन करे और सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में हम आहंगी से मुताल्लिक है। फारूक सत्तार बोले कि आइन में वक्त के साथ साथ तरमीम होनी चाहिए। बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद फौरी इलेक्शन होना आइनी तकाजा है। शहरी हुकूमत को, देही हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमत को भी एक हुकूमत के तौर पे समझा जाए। इसके लिए किसी वजीर आला और वजीर आजम को अहकाम जारी ना करना पड़े, आइन में दर्ज हो, आइन फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। इस साल ने तकाजा पैदा किया कि इसको कौमी हम आहंगी के साथ और मजबूत दिफा के साथ और दिफा के जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। थर्ड टियर ऑफ हुकूमत गवर्नमेंट, इसकी अहमियत मकामी देखिए ना, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वां तरमीम बिल आया था, तो उसके बाद तो अगला मरहला नेचुरली लोकल ऑटोनॉमी का है, मकामी खुद मुख्तारी का। तो ये इसका नंबर तो अब आना ही आना है ना 18वीं तरमीम के बाद, तो ये नंबर अब आना चाहिए और ये भी 27वीं तरमीम में शामिल होना चाहिए, ये हमारा इसरार है। रहा मामला ये भी है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने जा रहा है। हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा, जिसमें आला अस्करी हुकाम और वजारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के इस मरहले में दोहा और इस्तांबुल में होने वाले साबका अदवार के नताइज पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाने के मसले को उठाया जाएगा, जबकि सरहदी दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर भी जोर दिया जाएगा। मुज़ाकरात में तुर्की और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि बातचीत का मेज़बान मुल्क तुर्की होगा। ममलिकत आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और बरादराना तादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। सदर जरदारी ने चीन के नायब सदर हान जिंग से भी मुलाकात की। चीनी नायब सदर ने सी पैक के दूसरे मरहले में भी भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। और अब जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत से मुतालिक, जिसने अवामी फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसले किए हैं। तालीम, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और शहरी तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में नई इस्लाहात की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में सूबाई काबीना ने अवामी रिलीफ, शफाफियत और तरक्की को अपने फैसलों का महवर करार दिया। पंजाब काबीना ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। किसानों के लिए जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और सब्सिडी प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत 30वीं काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक़ करते हुए इंतहा पसंदी के खात्मे का अज़्म जाहिर किया गया। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ वापस ले ली गई। स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती और ज़राअत के लिए सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया गया है। काबीना ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी ताकि अवाम की अमलाक की हिफाजत की जा सके। एयर पंजाब की तश्कील, ट्रैफिक जुर्माने के पॉइंट सिस्टम की मंजूरी और गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की बुनियाद रखने की इजाजत भी दी गई। इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में हुकूमत का हर फैसला अवामी मफाद में होगा और इसमें शफाफियत और तरक्की की पुख्ता जमानत दी जाएगी। कराची वाटर कॉरपोरेशन में मैरिट की पामालियों का इंकशाफ हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में अकरबा परवरी उरूज पर पहुंच चुकी है। मनपसंद अफराद को नवाजने का सिलसिला तेज हो गया है। अहल अफसरान को नज़रअंदाज किया गया है। वाटर बोर्ड में अहल अफसरान की तरक्कियों पर ना अहलियों को तरजीह दी जा रही है। इदारे में अंधेर नगरी चौपट राज है। उसूल और जवाबित पर से पुश डाल दिए गए हैं। तरक्कियों की फहरिस्त में अहल अफसरान की हक तलफी पर मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। कराची वाटर बोर्ड में मनपसंद तरक्कियों का मामला शफाफियत पर सवालिया निशान बन चुका है। मुलाजिमीन ने मनपसंद
पसंद अफराद को नवाजने के लिए सीनियरिटी लिस्ट में रद्दो बदल का इल्ज़ाम भी लगाया है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की फहरिस्त में गैर मुताल्लिका डिग्री होल्डर्स शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और केमिकल फैकल्टी के अफसरान को भी फहरिस्त में जगह दे दी गई है। मैरिट और कवायद की खुली खिलाफ वर्जी पर इंजीनियर्स ने शदीद एहतजाज किया है। कहा कि मैरिट की खिलाफ वर्जी इदारे की साख को मुतासर कर रही है। वादी कागान में बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। वादी के पहाड़ों समेत सयाहती मकामात बेसर, जलकट और बटाकुंडी में 2 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ हटाने का काम भी सड़कों से इस वक्त किया जा रहा है। होटल्स में मौजूद सयाहों की 30 गाड़ियों के काफिलों को नारान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि नारान आने वाले सयाह मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए सफ़र करें। नारान से बेसर झील लुलूसर रोड क्लियर कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। फैसलाबाद में खेले गए मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ 2 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62 रन बनाकर मैच के हीरो करार पाए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।